हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ काफी टाइम हो गया है वीडियो अपलोड किए हुए। तो मैं आपको बता दूं कि लैपटॉप से मैं वीडियो बनाती हूँ और लैपटॉप में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से वो बनने गया था और अभी वो बन के आ गया है और बीच में फेस्टिवल वगैरह भी था। तो इस वजह से आपका वीडियो टाइम से अपलोड नहीं हो पा रहा था। बट अब हम टाइम से वीडियो को अपलोड करेंगे और टाइम से पढ़ाई करेंगे और टाइम से इसको फिनिश करेंगे, राइट। तो चलिए, हम घटना चक्र की सीरीज कर रहे थे जिसमें हम ज्योग्राफी की घटना चक्र को कर रहे थे। याद होगा आप सभी को, ज्योग्राफी की घटना चक्र कर रहे थे और उसमें भी हम क्या पढ़ रहे थे? हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर रहे थे करेंटली। उसी को हम कंप्लीट करेंगे। आपके 2 से 3 टॉपिक अभी और बचे हैं बस इंडियन ज्योग्राफी में। उसके बाद आपका इंडियन ज्योग्राफी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी स्टार्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को पूरी एनर्जी, पूरे जोर शोर और जोश के साथ, जो कि होगा उद्योग के बारे में, यानी कि इंडस्ट्रीज। इंडिया में जो इंडस्ट्रीज हैं, आपका लौह और इस्पात उद्योग हो गया, एल्यूमिनियम का उद्योग हो गया और बहुत सारे अदर टाइप की इंडस्ट्रीज भी हैं, जैसे सीमेंट की है और लेड की है। तो हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में और इस पूरे टॉपिक को हम एक सिंगल लेक्चर में ही कवर करेंगे और इसके आगे जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनको भी हम एक सिंगल लेक्चर में ही कवर करेंगे। 2 से 3 लेक्चर अभी आपके और होंगे, उसके बाद आपकी इंडियन ज्योग्राफी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। देन हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को, जो कि कंटिन्यू रहेगी पूरी प्रॉपर जैसे होती है। और अगर कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आया, तो जैसे कि अभी आ गया था, लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गई थी तो दैट्स व्हाई मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी आपके लिए वीडियो। बट नाउ हम टाइम टू टाइम अपलोड करेंगे, टाइम टू टाइम हम कंटिन्यू रहेंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को, जो कि होगा उद्योगों के बारे में, यानी कि इंडस्ट्रीज के बारे में। इंडिया में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, पहली कौन सी थी, किस चीज की थी, किसने लगाई थी, कहाँ लगाई थी, ये सब हम पढ़ेंगे। चलिए, तो देखिए, सबसे पहली जो इसमें इस टॉपिक में उद्योगों में भी जो सबसे पहला आप देख पा रहे हैं, लौह और इस्पात इस्पात उद्योग के बारे में है, यानी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से हम कह सकते हैं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में हम फिलहाल अभी देखेंगे। इसके बाद हम अदर इंडस्ट्रीज के बारे में भी देखेंगे। तो फिलहाल अभी जो है आयरन एंड स्टील के बारे में ही हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए, लौह और इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत मतलब बेसिक, ठीक है। बेसिक इंडस्ट्री है। भारत में आधुनिक रूप से इस्पात बनाने का पहला प्रयास किसने किया था? तो 1830 में पोर्टो नोवो, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु को पहले पोर्टो नोवो कहा जाता था। तो तमिलनाडु में जगह है पोर्टो नोवो, वहां पर 1830 में पहली बार आधुनिक रूप से इस्पात बनाने का, यानी स्टील स्टील बनाने का प्रयास किया गया। आपको पता है स्टील जो है वो एक मिक्स्ड मेटल है, ठीक है। एक एलॉय है जिसे हम एलॉय कहते हैं ना। एलॉय मेटल और नॉन मेटल नहीं होता है, ये मिक्सचर होता है। परंतु यह कारखाना कुछ समय बाद असफल हो गया। भारत में 1875 में पहली बार बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, जो कि कुल्टी में है, कुल्टी आपका जो जगह है वो वेस्ट बंगाल में ही है। तो बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, जो कि कुल्टी वेस्ट बंगाल में है, इसमें इसके द्वारा लोहे का सफल उत्पादन किया गया था। कब? 1875 में इंडिया में। उसके बाद इंडिया में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहते हैं, तो टिस्को कहते हैं हम इसे। और अभी हमारे बिजनेस आइकॉन टाटा जी का निधन भी हो गया। बड़ी दुखद ये बात है। खैर, इन्होंने ही टाटा आयरन और स्टील कंपनी टिस्को 1907 में साक्ची साक्ची जगह कहाँ है? जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में नए कारखाने की स्थापना की, जिसमें 1908 में कच्चा लोहा और 1911 में इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ। साक्ची जो है वो जमशेदपुर में है, ठीक है। और जमशेदपुर आपका झारखंड, राइट। तो वहां पर हमने जमशेद जी टाटा के नाम से ही उस जगह का नाम ही रख दिया जमशेदपुर, राइट। अच्छा, सबसे ज्यादा यहाँ पर कारखाने क्यों? आप सोचेंगे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और इधर आपका वेस्ट बंगाल, क्यों यहाँ पर सबसे ज्यादा कारखाने डेवलप किए गए? क्योंकि यहाँ पर जो आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है, कच्चा माल जिसे हम कहते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा कच्चा माल आपको मिलेगा वहीं तो आप इंडस्ट्री लगाएंगे। अब ऐसा तो नहीं कि आप तमिलनाडु में कच्चा माल हो रहा है और आप जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री लगाएंगे, क्योंकि फिर उस कच्चे माल को जम्मू कश्मीर तक ले जाने में जो आपका एक्सपेंस आएगा, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, वो आप कैसे देंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, चीज जहां पर आपको कच्चा माल मिलेगा वहीं तो आप इस इंडस्ट्री लगाएंगे ना। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाई गई। इस और आगे देखेंगे हम, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी वर्ल्ड स्टील इन फिगर्स की रिपोर्ट अगर हम देखें, तो उसमें टाटा स्टील जो है वो 10वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है, ठीक है।
जो टाटा स्टील कंपनी है वो 10वीं सबसे बड़ी इस्पात की कंपनी, यानी स्टील की जो कंपनी है सबसे बड़ी, वो 10th लार्जेस्ट स्टील कंपनी है आपकी टाटा, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 30.59 मिलियन टन है। एम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, देखिए विश्वेश्वरैया कौन थे? एम विश्वेश्वरैया हमारे एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या उसका नाम था? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, राइट, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये एम विश्वेश्वरैया जी की बुक थी। तो उन्हीं के नाम पे विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड वीआईएसएल की स्थापना 1923 में कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रावती नामक स्थान पर की गई। तो याद रखिएगा कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी 1923 में कर्नाटका में भद्रावती में शिमोगा जिले में की गई थी। इसे कच्चा लोहा बाबा भूदान पहाड़ियों के केम्मनगुंडी खान से, जो कि कर्नाटक में है, जबकि चूना पत्थर आपका भंडी गुड्डा से प्राप्त होता था। तो कहां से प्राप्त होता था इस कंपनी को, वीआईएसएल को? जो रॉ आयरन था वो बाबा भूदान की पहाड़ियां, मैंने आपको बाबा भूदान की पहाड़ियों के बारे में बताया है कि सबसे पहले कॉफी इंडिया में इसी पहाड़ी पर उगाई गई थी, बाबा भूदान ने उगाई थी, इसलिए इस पहाड़ी का नाम हमने बाबा भूदान पहाड़ी रख दिया। वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, कॉफी वाला जब हमने देखा था तब, राइट। आगे हम देखेंगे तो इसको कहाँ से कोयला प्राप्त होता है? तो बाबा भूदान पहाड़ी में के किम्मन गुंडी खान से, और चूना पत्थर कहाँ से मिलता है? भंडी गुड्डा से मिलता है, राइट। आगे देखेंगे हम, तो ये हम पढ़ चुके हैं भंडी गुड्डा वाला पॉइंट। नेक्स्ट है कोयले की स्थानीय आपूर्ति ना होने के कारण यहाँ शक्ति के लिए यानी पावर के लिए चारकोल और लकड़ी का यूज किया जाता था, यानी जो एनर्जी है उसके लिए क्या यूज करते थे? चारकोल और लकड़ी, क्योंकि यहाँ पर कोयले का जो स्थानीय आपूर्ति है वो नहीं हो पाती थी, जो मलनाड वन क्षेत्रों से प्राप्त होता था। जो चारकोल और लकड़ी है वो मलनाड से प्राप्त होता था, राइट। 1989 से ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अनुषंगी के रूप में थी, ठीक है। तो स्टील इंडिया अथॉरिटी लिमिटेड, सेल जिसे हम बोलते हैं, उसके साथ ये थी। नेक्स्ट है आपका 1998 में इसका विलय, सेल जो मैंने अभी आपको बताया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पूरी तरीके से आपका इसमें डिसॉल्व हो गई, विलय हो गया इसमें। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उसमें भारी और आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। देखिए जब मैं आपको 5 ईयर प्लान पढ़ाऊंगी इकोनॉमी में, उसमें आपको पता चलेगा जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, पहली पंचवर्षीय योजना, उसमें केवल एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया, ठीक है, कृषि पर फोकस किया गया। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें आपका हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस किया गया, किस पे? हैवी इंडस्ट्रीज पे। फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, सबका एक उद्देश्य था, एक एम था, ठीक है। लेकिन पहली और दूसरी आपको बहुत मेजरली याद रखनी है क्योंकि काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी और आधारभूत उद्योगों पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, और दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, इन 3 जगह पर इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। देखिए इन तीनों का नाम आता है कि तीनों ये कहाँ है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इन तीनों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। और तीसरा एक क्वेश्चन और पूछता है कि किस किस कंट्री ने हेल्प किया इनके एस्टेब्लिशमेंट में। जैसे राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, इन सबको अलग अलग कंपनीज ने हेल्प, अलग अलग कंट्रीज ने हेल्प किया था इसके एस्टेब्लिशमेंट में, राइट। देखिए यहाँ पर आपको ये चार्ट दिख रहा है, प्रमुख लौह इस्पात कारखाने। आपको जम्मू कश्मीर में नहीं दिख रहा है, आपको राजस्थान में नहीं दिख रहा है, आपको यूपी में नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे गुजरात में नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको झारखंड में दिख रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, और वेस्ट बंगाल में ज्यादा दिख रहा है। देखिए भिलाई में दिख रहा है, उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विजयनगर में दिख रहा है आपको कर्नाटका, भद्रावती कर्नाटका, सलेम। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि समहाउ आपका जो ईस्टर्न वाला एरिया है, जो ईस्ट कोस्ट वाला एरिया है, यहाँ पर आपका ज्यादा जो है कच्चा माल यहाँ पर होता है, रॉ मटेरियल यहाँ पर ज्यादा प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट देखेंगे आप, जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है जो कि उड़ीसा में है, वो या उसे ही हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड एचएसएल राउरकेला उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में है। और इसको किसकी हेल्प से? जर्मनी की हेल्प से जो है इसकी स्थापना की गई थी। जर्मनी की कंपनी थी क्रुप्स एंड डिमैग, इसके सहयोग से इसकी स्थापना हुई। मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें पूछा जाता है कि किस कंट्री ने हेल्प किया था इसके एस्टेब्लिशमेंट में, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखनी है, किस कंट्री ने हेल्प की थी। तो राउरकेला आपका उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में है,
और इसको हेल्प किया था एस्टैब्लिशमेंट में जर्मनी ने। जर्मनी की कंपनी थी क्रुप्स एंड डिमैग। ये मैग्नीज और चूने पत्थर के भंडारों के निकट है। यहाँ पर लौह अयस्क उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर और केंदुझाड़ जिलों से लाया जाता है। तो लौह अयस्क कहाँ से? सुंदरगढ़ और क्योंझर से। और कोयला बोकारो, झरिया और तलचर यानी तालचेर क्षेत्रों से लाया जाता है। कोकिंग कोल कारगली के कोयला प्रक्षालन केंद्र से लाया जाता है। और मैग्नीज चूने का पत्थर डोलोमाइट ये वीर मित्रपुर से लाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें लौह अयस्क आपका सुंदरगढ़ और क्योंझर से आता है। कोयला आपका झरिया बोकारो, ऑब्वियस सी बात है, झारखंड के पास में है तो झारखंड से आएगा, तो झरिया बोकारो से आता है। उसके बाद तलचर से आता है। कोकिंग कोल कारगिली से आता है। मैग्नीज और चूना पत्थर और डोलोमाइट आपका वीरमित्रपुर से आता है। इसके अलावा हीराकुंड की बात करें, हीराकुंड आपका कहाँ पर होगा? हीराकुंड आपका उड़ीसा। ठीक है, तो सस्ती पन बिजली आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो हीराकुंड बांध है आपका महानदी पर, आपको पता है उड़ीसा में। तो यहाँ से हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, राइट, पन बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। इसकी स्थापना में यूएसएसआर, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ ने हेल्प किया था। और छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में भिलाई नामक जगह पर इसकी स्थापना हुई। और कोलकाता मुंबई रेल मार्ग के सहारे की गई है। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति डल्ली राजहरा लौह अयस्क भंडार से होती है। किससे? डल्ली राजहरा, तो ये भी आप याद रखेंगे। लास्ट आता है आपका दुर्गापुर। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। और वेस्ट बंगाल में है आपका, वेस्ट बंगाल में वर्धमान यानी बर्धमान जिले में आसनसोल के निकट में है ये आपका दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। इस संयंत्र को लौह अयस्क आपका गुआ क्षेत्र के बोलनी खदान से मिलता है। और कोयला जो है झरिया और बराकर की खान से। मैग्नीज आपका क्योंझर से मिलता है। और बिजली आपको दामोदर नदी से मिलती है, क्योंकि वेस्ट बंगाल दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का शोक भी कहते हैं। बोकारो स्टील, अब आप देखेंगे जो बोकारो स्टील है आपका, बोकारो स्टील प्लांट या बोकारो स्टील लिमिटेड जो है संयंत्र, ये झारखंड राज्य बोकारो जिले में है। झारखंड में बोकारो जिला है, उसमें है। बोकारो और दामोदर नदियों के संगम के पास पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया। तो बोकारो भी रिवर का नाम है और दामोदर रिवर का नाम है, दोनों के जहां पर मिलती है, जहां पर उनका संगम है, वहां पर यूएसएसआर की हेल्प से लगाया गया। वर्ष 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा 1973 में आपके सेल की स्थापना की गई थी। लौह और इस्पात उद्योग के लिए खनिज पदार्थों के रूप में लौह अयस्क, कोकिंग कोल और मैग्नीज, रॉक फॉस्फेट, शोरा, डोलोमाइट और क्रोमियम प्रमुख हैं। तो आप याद रखेंगे कि रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए होता है स्टील एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए, उसमें लौह अयस्क, कोकिंग कोल, मैग्नीज, रॉक फॉस्फेट, शोरा, डोलोमाइट और क्रोमियम मेन है। देश में कोककारी कोल की कमी है, कोकिंग कोल की हमारे यहाँ कमी है, इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया से इसे इंपोर्ट करते हैं। स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनाने में मेनली आपका क्रोमियम और निकल का यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा कि स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम और निकल का यूज किया जाता है। उसमें कुछ मात्रा में कार्बन डालकर स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है, यानी क्रोमियम निकल उसमें थोड़ा सा कार्बन डालते हैं और स्टेनलेस स्टील तैयार करते हैं हम। नेक्स्ट हम देखेंगे विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र भारत का पहला समुद्र तट पर स्थित इस्पात कारखाना है। इस संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति बेलाडिला आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम। तो इसमें इसको लौह अयस्क की आपूर्ति यानी जो रॉ मटेरियल मिलता है इसको आपका आयरन का, वो इसको कहाँ से मिलता है? तो बेलाडिला, बेलाडिला जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो बेलाडिला में खान है, तो आयरन माइंस है, तो वहां से इसको आपूर्ति की जाती है आयरन की। यहाँ से आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट कुछ कंपनीज हैं और उनके स्थान और उनकी स्थापना के बारे में दिया है। सबसे पहला बंगाल आयरन एंड वर्क्स कंपनी 1870 में इसकी स्थापना हुई, कुल्टी वेस्ट बंगाल में। उसके बाद टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को 1907 में साक्ची झारखंड में। उसके बाद इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी 1918 में बर्नपुर, बर्नपुर भी आपका वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी 1923 भद्रावती कर्नाटका में। नेक्स्ट राउरकेला, ठीक है, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई, ये याद रखिएगा तीनों एक ही साल, जो आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई इन तीनों की। राउरकेला आपका उड़ीसा में है, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है और दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में है।
उसके बाद बोकारो स्टील लिमिटेड 1964 में, बोकारो झारखंड में है। सलेम आपका 1972 में, और सलेम कहाँ है? तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम स्टील इंडस्ट्री जो है 1971 में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड, विजयनगर आपका कर्नाटका में है। हॉस्पेटे कर्नाटका की जगह है, हॉस्पेटे वहां पर है, 1994 में इसकी स्थापना हुई है। ये आपको पूरा याद रखना है चार्ट। इस चार्ट को अगर आपने याद रख लिया तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। ईयर के साथ याद रखिएगा क्योंकि लिमिटेड है, गिने चुने हैं, तो ये आने की संभावना पूरी है आपकी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे। ओके, तो इसमें ये पूरा इस तरीके से चार्ट है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चार्ट है। इस चार्ट में आपको बताया गया है भारत में लौह कारखानों की स्थितियां। जैसे एक तरफ स्थान है, एक तरफ वहां पर लौह अयस्क कहाँ से आता है, फिर कोयला कहाँ से मिलता है, चूना पत्थर कहाँ से मिलता है, और वाटर कहाँ से उसको मिलता है, और बाजार मतलब कहाँ पर उसकी बाजार लगती है, मार्केट कहाँ है उसको, जहां से उसको बेचा जाता है। तो ये हमें देखना है। और ये लगभग आपके यस 3-4 हैं, तो आप इसे देख लेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। चलिए इसको देखेंगे हम। सबसे पहला है आपका, तो फर्स्ट है आपका जमशेदपुर। जमशेदपुर ये आपका निजी क्षेत्र में टाटा प्रबंधन के अंतर्गत आता है, एक प्राइवेट कंपनी है। और इसको लौह अयस्क उड़ीसा की गुरु महसानी और मयूरभंज की नुआ मुंडी खानों से मिलता है। तो आपका रिवीजन भी यहाँ से हो रहा है कि गुरु महिसानी और मयूरभंज की नुआ मुंडी खाने कहाँ है, तो भाई उड़ीसा में है। ठीक है, इसको कोयला कहाँ मिलता है, तो झरिया, झरिया धनबाद जो कि झारखंड में है। उसके बाद इसको चूना पत्थर कहाँ से मिलता है, तो झारखंड उड़ीसा की खानों से, राइट। स्वर्ण जल कहाँ से मिलता है, तो स्वर्ण रेखा रिवर आपको पता है झारखंड में बहती है, और खरकई नदी और डिमना नाला बांध से। बाजार इसकी कहाँ है, कोलकाता में। तो कोलकाता में जाके इसका एक्सपोर्टेशन होता है, उसका बेचा जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड वाला है, हम देखेंगे बर्नपुर। बर्नपुर छोटा नागपुर पठार से, उड़ीसा से क्योंझर से इसको कोयला मिलता है। यहाँ कोयले की बात हो रही है, तो कोयला इसको बर्नपुर आपका कलकत्ता में आता है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये भी आपका वेस्ट बंगाल में आता है। कोयला इसको छोटा नागपुर पठार से, उड़ीसा के क्योंझर से मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे चूना पत्थर, तो झरिया और रानीगंज की खानों से मिलता है। चूना पत्थर ही है ना, नहीं ये लौह अयस्क का था, ये कोयले का था। यस, तो लौह अयस्क की बात करेंगे तो ये छोटा नागपुर और उड़ीसा के क्योंझर से। कोयला इसको झरिया रानीगंज की खानों से, और चूना पत्थर इसको उड़ीसा की खानों से, वीर मित्रपुर से। और वाटर इसको दामोदर और बराकर नदी से, और कलकत्ता में इसकी मार्केट है, बाजार है। नेक्स्ट देख लेंगे आप तीसरा, 3-4 ही है, ज्यादा नहीं है। भद्रावती, भद्रावती सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना है, सार्वजनिक मतलब पब्लिक सेक्टर का। ठीक है, पब्लिक सेक्टर क्या वाली चीजें क्या होती हैं, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं वो बेसिकली सरकार के अंदर आते हैं। ठीक है, उसमें कोई मैनेजमेंट नहीं होता, सरकार ही उसका मैनेजमेंट करती है। तो ये बाबा भूदान की पहाड़ी से इसको मिलता है क्या, लॉ अयस्क, भद्रावती क्योंकि कर्नाटका में है। और कोयला वनों की लकड़ी, कास्ट कोयले से, और पश्चिमी घाट से प्राप्त जल विद्युत, चूना पत्थर गंगूर से, वाटर भद्रा नदी से, और मार्केट इसका साउथ इंडिया में है। नेक्स्ट देखेंगे आप, थोड़ा सा मेरी तबीयत को इग्नोर करिएगा, खराब है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम थी लैपटॉप में, इस वजह से मैं और लेट नहीं करना चाहती थी। आज ही बनकर आया है और आज ही मैंने जो वीडियो है वो रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट है दुर्गापुर। दुर्गापुर छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा से। ठीक है, इसको मिलता है क्या, लौह अयस्क। कोयले की बात करें तो बराकर, झरिया और डीवीसी तापी केंद्र से। और दामोदर नदी से इसको वाटर, और कोलकाता में इसकी मार्केट। राउरकेला आपको पता है उड़ीसा में है। राउरकेला उड़ीसा, सुंदरगढ़, क्योंझर और केदुझाड़ क्षेत्र से इसे लौह इस्पात मिलता है। कोयला इसे झरिया, तलचर से और हीराकुंड से मिलता है। और इसे क्या था यहाँ पर, चूना पत्थर, यस। चूना पत्थर की बात करें, चूना पत्थर उड़ीसा के वीरमुत्रपुर और हाथीबाड़ी से। वाटर रिसोर्स की बात करें तो ब्राह्मणी नदी से और शंख नदी पर बने बांध से। और इसका मार्केट चेन्नई, मुंबई और विशाखापट्टनम में है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम।
नेक्स्ट है आपका भिलाई। भिलाई को जो लौह अयस्क है वो डल्ली राजहरा क्षेत्र से मिलता है। और कोयला, सबसे उत्तम कोयला झरिया और बोकारो से कोरबा ताप केंद्र से मिलता है इसको एनर्जी। और कोयला मिलता है इसको रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और नंदनी से। वाटर मिलता है तंदुला नहर और गोंदली जलाशय से। मार्केट इसकी साउथ इंडिया, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे आप ये। बोकारो, बोकारो उड़ीसा से लौटते खाली वैगन से इसको मिलता है क्या, लौह अयस्क। कोयला, स्थानीय कोयला झरिया करणपुरा भी समीप है, आपको पता है क्योंकि बोकारो आपका झारखंड में है। झरिया भी आपका बोकारो में है, करणपुरा भी आपका बोकारो में है। कोयला आपको उड़ीसा से मिलता है और इसको, और सॉरी, चूना पत्थर उड़ीसा से, और वाटर दामोदर नदी से, और इसका मार्केट कहाँ है तो कलकत्ता में है। नेक्स्ट है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम को लॉ एस्क बेलाडेला की खानों से मिलता है। और कोयला ऑस्ट्रेलिया से ये आयात करता है, कोकिंग कोल। और का क्या था यहाँ पर, चूना पत्थर, यस, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से मिलता है। वाटर का इसको यहाँ नहीं दिया हुआ सोर्स। और इसका मार्केट जो इंटरनल और इंटरनेशनल मार्केट है इसका। लास्ट है आपका पारादीप। पारादीप आपका उड़ीसा में है। इसको लौह उड़ीसा के केओझर बोनाई क्षेत्र से मिलता है। कोयला झरिया तलचर खानों से मिलता है। और आपका चूना पत्थर उड़ीसा से। और इसका मार्केट भी इंटरनल और इंटरनेशनल आपका मार्केट है, राइट। तो इतना हमने पढ़ लिया नोट्स का पार्ट आपका स्टील एंड आयरन, आयरन इन स्टील इंडस्ट्री में। अभी हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चंस पे, और देखिए इसको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। पूरा इंडस्ट्रीज का जो टॉपिक है वो अब कितना भी हो लंबा, उसको हम एक ही में कवर करेंगे। थोड़ा सा इसका मिसलेनियस वाला पार्ट ज्यादा लंबा है, तो वही थोड़ा लेंदी करेगा वीडियो। अदरवाइज मैं ऐसा करूंगी, दो पार्ट में तोड़ भी सकती हूँ इसको, कि मैं आयरन स्टील करा और एल्यूमिनियम एक में करा दूं और मिसलेनियस आपका अलग करा दूं, वो भी सही रहेगा। चलिए खैर, फिलहाल बात करेंगे अब हम अपने क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस में हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि क्रोमियम में जब निकिल यू और प्लस थोड़ा सा कार्बन मिला देते हैं तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। तो क्रोमियम और निकिल का यूज करते हैं, उसमें थोड़ा सा हम कार्बन भी मिलाते हैं, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील बनके तैयार हो जाता है। स्टेनलेस, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु है। तो ये इसमें क्या है, तो आपका क्रोमियम और निकिल है। देखेंगे यहाँ पर क्रोमियम और निकिल का ऑप्शन कहीं पर है। यस, क्रोमियम और निकिल तो यहाँ पर नहीं है, तो लोहा और क्रोमियम दिया हुआ है, तो यस, इसको सही मानोगे आप, क्रोमियम और निकिल। नेक्स्ट है धब्बा रहित स्टील। धब्बा रहित स्टील को ही हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं, ठीक है। उसमें प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। तो देखिए, हमने इसमें पढ़ा था कि आपका स्टेनलेस स्टील जो है उसमें निकिल क्रोमियम यूज होता है और थोड़ी सी मात्रा कार्बन की मिलाई जाती है। कह रहा है महत्वपूर्ण धातु, तो इसमें क्रोमियम पे आप टिक करेंगे, कार्बन पे टिक नहीं करेंगे। धातु, क्योंकि जो कार्बन है वो एक क्या है, वो नॉन मेटल है, याद रखिएगा। धातु पूछ रहा है ना, तो आपको धातु बतानी है। एल्यूमिनियम टिन तो यूज ही नहीं होता है स्टेनलेस स्टील में। क्रोमियम निकिल होता है यूज, और उसके बाद क्या, कार्बन। तो कार्बन तो नॉन मेटल है, और यहाँ पर पूछ रहा है धातु कौन सी है, तो हमें मेटल बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थित्यांतरण का प्रमुख कारण क्या है। कह रहा है कि जो आयरन स्टील प्लांट्स हैं वो प्लान किए गए हैं अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर चूजिंग दिस लोकेशन, फॉर दिस लोकेशनल शिफ्ट इन दिस इंडस्ट्री। देखो, कह रहा है कि शिफ्ट वेस्ट में हम कर रहे हैं, जो आपकी इंडस्ट्रीज है उसको शिफ्ट। तो उसका रीजन क्या है। रीजन में इसमें दिया है कि पहला, कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकाधिक नाभिकीय ऊर्जा जनन, मतलब ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हम कर रहे हैं वेस्ट कोस्ट पर। तो ऐसा ये कोई रीजन नहीं है वैलिड।
ठीक है, कि हम सारे इंडस्ट्रीज को मैक्सिमम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, गोवा और एमपी के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना इस क्षेत्र के इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। तो और नेक्स्ट है आपका, पश्चिम तटीय क्षेत्र से भारतीय लौह अयस्क की अंतर्राष्ट्रीय मांग में कमी। ये भी आपका एक तरीके से कोई वैलिड ऑप्शन नहीं है। और स्पंज लौह तकनीक का अपनाया जाना। देखिए, कारण ये है कि गोवा और एमपी के कुछ भाग में एक बहुत अच्छी क्वालिटी के आपके जो लौह अयस्क, जो आयरन कह सकते हैं डिपोजिशन, आयरन ओर्स का डिपोजिशन हमें मिला है। और इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा, अदर जो क्षेत्र है उसकी तुलना में इससे जो निर्यात है, जो एक्सपोर्ट है, उसमें सुविधा भी हमें है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर भाई आपका देख सकते हैं, गोवा से आपका मारमा गांव जो पोर्ट है वो पास में है, उसके बाद एमपी से भी आप वेस्ट कोस्ट ज्यादा पास में है, तो इसलिए इसका एक्सपोर्ट जो है वो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? तो देखिए, इस्पात उद्योग को किसकी आयात की, आयात मतलब क्या हो रहा है कि इसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे पास शोरा है, शेल फॉस्फेट है, लेकिन कोकिंग कोल को हम इंपोर्ट करते हैं कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि हमारे यहाँ कोकिंग कोल की कमी है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है अभी नोट्स में। दैट्स वाई नोट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन करने में फिर आपको आसानी हो जाती है। नेक्स्ट है, कोयले की स्थानीय आपूर्ति, यानी कि जो लोकल सप्लाई है वो उपलब्ध नहीं है। कहाँ पर उपलब्ध नहीं है? तो देखिए, लोकल सप्लाई आपकी जो हमने पढ़ा था, विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड, ठीक है, जो कर्नाटका में है, भद्रावती जिले में, उसको लोकल कोल सप्लाई अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो किससे, वुड से और आपका चारकोल से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो एनर्जी यूज करता है, इसको प्रोड्यूस करके यूज करता है, क्योंकि कोल की जरूरत क्यों है इसको? एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ये आपका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर ना होकर दोनों के लगभग मध्य में है? तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कि इनमें से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर ना होकर, ना मतलब ना तो ऐसी जगह है जहां पर आयरन ओर का डिपोजिशन है केवल, और ना ऐसी जगह पर है जहां पर कोल एक का डिपोजिशन है, बल्कि ऐसी जगह पे है बीच में, जहां से उसको लौह अयस्क और कोयला दोनों ही चीजें मिल रही हैं। तो ऐसा एरिया है जमशेदपुर, झारखंड में। तो इधर आपको लौह अयस्क और कोयला दोनों ही मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक है? टिस्को, ठीक है। तो टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी, कहाँ पर है भाई? तो भाई जमशेदपुर को हम टाटा नगर का नाम ही दे दिया है। ठीक है, टाटा नगर का नाम ही दे दिया है। ठीक है, जमशेदपुर को टाटा नगर का ही नाम दे दिया है, तो वहीं पर है। नेक्स्ट है, भारत का पिट्सबर्ग है। तो भारत का पिट्सबर्ग क्या है, कौन है? तो पिट्सबर्ग, देखिए पिट्सबर्ग किसके लिए जाना जाता है? तो पिट्सबर्ग जो है वो आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। तो पिट्सबर्ग भारत का किसे कह सकते हैं? तो जमशेदपुर को कह सकते हैं, इसको यहाँ पर है। ठीक है, पिट्सबर्ग, इंडिया का पिट्सबर्ग हम जमशेदपुर को कह सकते हैं, टाटा नगर को कह सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, हमें बताना है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बताना है। पहला स्टेटमेंट आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ। देखिए, जो आपका राउरकेला उड़ीसा में है, ये सोवियत संघ के हेल्प से तो नहीं हुआ है। दिस वॉज सेटअप, ये जो सेटअप है वो स्टैब्लिश किया था। देखिए, जो राउरकेला वाला है वो आपका जर्मनी की हेल्प से हुआ था। तीनों याद रखने हैं आपको। ठीक है, और राउरकेला, यस। और एक आपका बोकारो वाला था जो झारखंड में, वो यूएसएसआर।
ठीक है। और एक आपका बचता है दुर्गापुर, वो ब्रिटेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है, तो ये पहला ही आपका गलत हो जाएगा, राइट। लेकिन चलिए बाकी भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है, सलेम इस्पात संयंत्र भारत में जंग रोधी यानी स्टेनलेस इस्पात का प्रमुख उत्पादक है। बिल्कुल है, सलेम आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मेल्ट लिमिटेड भारत इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के समानुषंगी है। तो ये भी आपका सही है कि जो महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड जो है वो आपका, वो समानुषंगी है आपका किसके, सब्सिडरी कह सकते हैं, जिसे हम सब्सिडरी कहते हैं, समानुषंगिक को कहते हैं सब्सिडरी। नेक्स्ट है आपका, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की इकाई है। तो आपकी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की इकाई है, बिल्कुल है। तो ये आपका पहला ही गलत था। आसान था, पता है अगर आपको। नेक्स्ट है, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस का उपक्रम है। अच्छा, मैंने आपको वो बता दिया था, बोकारो, बोकारो नहीं था, भिलाई था। ठीक है, तो भिलाई जो है वो आपका रशिया यूएसएसआर की हेल्प से था। इससे पहले मैंने आपको यहाँ क्या बोकारो बता दिया था ना, बोकारो नहीं था, ये भिलाई था। ठीक है, भिलाई यूएसएसआर के। याद रखिएगा कि राउरकेला उड़ीसा में है जर्मनी की हेल्प से, भिलाई छत्तीसगढ़ में है यूएसएसआर की हेल्प से, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है ब्रिटेन की हेल्प से। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, इससे काफी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रशिया हो गया। आगे देखेंगे हम। बोकारो, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ है डैश के सहयोग से। बोकारो हमें बताना है, झारखंड में है बोकारो आपका। तो जो बोकारो है किसकी हेल्प से, तो रशिया की हेल्प से। देखिए मैंने गलत वहां, वो मैंने ये गलत बताया था। देखिए तीन जो स्थापनाएं हुई थी 5 ईयर प्लान के तहत, जो दूसरी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत तीन की जो स्थापना हुई थी, उसमें बोकारो नहीं है। उसमें राउरकेला है और भिलाई है और आपका दुर्गापुर है। लेकिन बोकारो की जो मैंने बताया था ना, रशिया की हेल्प से, यूएसएसआर की हेल्प से, वो सही था। तो बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण इंडिया और का सहयोग किया था किसने, रशिया ने की हेल्प से किया है। झारखंड में है बोकारो, देखिए झारखंड पीएससी का क्वेश्चन है ये, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है। तो देखिए विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन करेंसी सबसे ज्यादा कहाँ से आती है, तो लौह इस्पात उद्योग से हमें मिलती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आपका मैच द फॉलोइंग है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताना है। भिलाई नहीं भाई, छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, सही है। जमशेदपुर झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, एमपी में नहीं है। तो ये आपका मिसमैच है, ये गलत मैच है आपका। नेक्स्ट हम देखेंगे, राउरकेला इस्पात संयंत्र लौह अयस्क की आपूर्ति इसको कहाँ से होती है। तो बताना है, राउरकेला जो आपका इस्पात संयंत्र है, इसको कहाँ से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। तो ये हमने पढ़ा था, इसको हमने चार्ट में भी पढ़ा था और ऐसे लैंग्वेज फॉर्म में भी पढ़ा था। तो क्योंझर से होती है, राउरकेला उड़ीसा में है, इसको क्योंझर से इसको होती है आपूर्ति, राइट। क्योंझर से इसको आपूर्ति होती है। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। सुंदरगढ़ और क्योंझर, देखिए उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर से इसको आपूर्ति होती है। नेक्स्ट है आपका, भारत में इस्पात कारखानों में कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे। बताना है कि आफ्टर इंडिपेंडेंट कौन से बनाए गए थे। तो देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो देखिए जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, अब आप यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए। सेकेंड 5 ईयर प्लान था 1959 के करीब बनाए गए थे, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हो गया। आफ्टर 1947 पूछ रहा है, 1947 के बाद सेकेंड पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन बनाए थे, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। ठीक है, ये आपका हो गया सही। नेक्स्ट है आपका, भारत में भारत के निम्न लौह और इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर है, कोयला क्षेत्रों से दूर है, बताना है हमें। तो देखिए भद्रावती कर्नाटका में है, आपको पता है कर्नाटका में है। और यहाँ पर स्थानीय कोयले की कमी है, जिसकी वजह से ये चारकोल और लकड़ी से अपना कोयले, अपनी एनर्जी जो है उसको, उसकी आपूर्ति करता है, बनाता है, एनर्जी लेता है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन।
नेक्स्ट है निम्नलिखित लोहा और इस्पात कारखानों में कौन कच्चे माल के समीप नहीं है? कच्चे माल के समीप नहीं है। अब इसमें आपको देखिए स्टार मार्क किया गया है, इसको हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए दिए गए प्रश्न में केवल कच्चे माल का उल्लेख किया गया है, ना कि किसी विशेष कच्चे माल का, क्योंकि लौह और इस्पात उद्योग में अनेक कच्चे माल का यूज होता है। देखिए वाटर यूज होता है, कच्चा माल तो वो नहीं कहेंगे, ठीक है। उसमें चूना पत्थर यूज होता है, इसमें लौह अयस्क यूज होता है, इसमें कोयला यूज होता है, तो उसमें एक स्पेसिफिक नहीं बता रहा है, अतः इस प्रश्न का निश्चित उत्तर देना संभव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो कैंसिल किया गया। नेक्स्ट है 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में सबसे ऊपर रहा? ठीक है, सब बताना है हमको। 2022 में टॉप स्टील प्रोडक्शन रहा है वर्ल्ड में कौन सी कंट्री? तो देखिए स्टील प्रोडक्शन है भारत, जापान, और ऑप्शंस देखेंगे हम। भारत जापान के बाद आपका क्या है? चाइना और इंग्लैंड। तो देखिए जो आपका चाइना है, ठीक है, चाइना, तो चाइना जो है वो आपका टॉप पर रहा है। तो 2022 का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर चीन कच्चे इस्पात के उत्पादन में शीर्ष पर रहा है, उसके बाद भारत दूसरे पर रहा है, जापान तीसरे पर, यूएसए चौथे और रूस पांचवा है। तो भारत दूसरे नंबर पे है, ये भी याद रखिएगा, और चाइना नंबर 1 पे है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, तो इस तरीके से ये हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खत्म होती है। अब हम क्या पढ़ेंगे? एल्यूमिनियम और ताम्र उद्योग। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री पढ़ेंगे, और तांबा कॉपर जिसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी जो इसका करने के बाद आपको एक मिलेगा मिसलेनियस का पार्ट, ठीक है, वो मिसलेनियस हम देखेंगे, और ये आपका जो टॉपिक है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्यूमिनियम और ताम्र उद्योग के बारे में। राइट, एल्यूमिनियम उद्योग की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए 1937 में, ठीक है, 1937 में एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जेके नगर वेस्ट बंगाल, जेके नगर जगह है वेस्ट बंगाल में, वहां पर 1937 में इंडिया में आपका एल्यूमिनियम उद्योग की शुरुआत सबसे पहले की गई थी। तो एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी स्थापना की गई। एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 1942 में एल्यूमिनियम, और 1944 में एल्यूमिनियम का एल्यूमिना, ये एल्यूमिना है, और ये एल्यूमिनियम का उत्पादन किया गया, ठीक है। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको पता है, पहली 1951 से लेकर 56 तक चली थी, फिर दूसरी कब थी? 56 से लेकर, और आप 5 साल जोड़ लीजिए, 61 तक चली थी। तो 1956 से लेकर 1961 के बीच में, ठीक है, दो नए एल्यूमिनियम प्लांट्स की स्थापना हुई, एल्यूमिनियम संयंत्र जिसे हम कहेंगे। वो कहां पर हुई? तो हीराकुंड, हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। वहां पर इंडल के नाम से और रेणुकूट वे हिंडाल्को के नाम से की गई थी। तो हीराकुंड और रेणुकूट दो जगह आपका एल्यूमिनियम संयंत्रों की स्थापना की गई। हीराकुंड को इंडल के नाम से और रेणुकूट वाले को हिंडाल्को के नाम से स्थापित किया गया। अब हिंडाल्को, हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये किसकी कंपनी है? तो ये आदित्य बिरला ग्रुप की है, आप जानते होंगे आदित्य बिरला जी को। बिरला ग्रुप के मालिक है, और प्राइवेट कंपनी है इसका मतलब ये, क्योंकि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जैसे हमारे रतन टाटा जी हैं, अडानी है, अंबानी है, इसी तरीके से बिरला है। तो उनकी कंपनी है हिंडाल्को, जो एल्यूमिनियम और कॉपर का उत्पादन करती है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। कब? 1958 में। इस कंपनी का एल्यूमिनियम उत्पादन संयंत्र 1962 में दक्षिण पूर्वी, यानी कि जो साउथ ईस्ट यूपी है, यूपी में एक जिला है सोनभद्र, सबसे इसका कह सकते हैं साउथ वाला जो जिला है, तो वहां पर सोनभद्र में है रेणुकूट आपका, वहां पर स्थापित किया गया था क्या? आपका हिंडाल्को का जो संयंत्र है। तो ये यूपी में किया गया, रेणुकूट में, राइट, सोनभद्र में है रेणुकूट आपका, सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश का ये भाग है। नेक्स्ट है मई 2007 में हिंडाल्को द्वारा नोवेलिस का अधिग्रहण कर लिया गया। नोवेलिस कंपनी थी, इसका अधिग्रहण कर लिया, इसने इसको अपने अंडर ले लिया। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे हम बाल्को कहते हैं, बाल्को हिंडाल्को दोनों ही किससे रिलेटेड है? एल्यूमिनियम से रिलेटेड है, ठीक है। तो बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1965 में कोरबा में की गई। कोरबा कहाँ है? कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है। अब इसको बॉक्साइट की आपूर्ति कहाँ से होती थी? तो इसके उत्पादन में देखिए बॉक्साइट क्या क्यों कह रहा है यहाँ पे, क्योंकि बॉक्साइट क्या है? मैंने आपको पढ़ाया है,
बॉक्साइट अयस्क है, किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। देखिए कोई भी जो मेटल होता, जो आपका मिनरल होता है, वो फ्री फॉर्म में नहीं होता है, वो अपने ओर के साथ होता है, उससे हम उसे सेपरेट करते हैं। तो एल्यूमिनियम हम किस अयस्क से निकालते हैं? तो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। तो बॉक्साइट की आपूर्ति इसको कहाँ से होती है? तो अमरकंटक से होती है। अब अमरकंटक कहाँ है? अमरकंटक आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, अनूपपुर में। अनूपपुर में जिला है, अनूपपुर जिला है एमपी में। उसमें है अमरकंटक की पहाड़ी, जहां से आपकी सोन नदी भी निकलती है, सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसके अलावा गंधमर्दन ओडिशा से, और बिजली की आपूर्ति कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ ताप शक्ति गृह से होती है। तो जो आपका बाल्को कंपनी है, ये कोरबा छत्तीसगढ़ में है। इसको बॉक्साइट कहाँ से मिलता है? क्योंकि इसके जो जस्ट वेस्ट में क्या है, एमपी का अमरकंटक है, वहां से इसको बॉक्साइट मिल जाता है जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क है। उसके बाद गंधमर्दन उड़ीसा जो कि जस्ट इसके ईस्ट में है छत्तीसगढ़ के, वहां से इसको मिलता है बॉक्साइट, और इसको बिजली की आपूर्ति कोरबा आपका थर्मल पावर प्लांट है, वहां से इसको हो जाती है, जो कि ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में है। तो इस तरीके से हम इसको अपनी सारी चीजों की आपूर्ति करता है। वर्तमान में कोरबा छत्तीसगढ़ में है, मैं भी आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है बाल्को, सार्वजनिक क्षेत्र की पहली एल्यूमिनियम उत्पादन कंपनी है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? पब्लिक सेक्टर होता है। देखिए दो तरह से काम करते हैं, तीन तरीके से, एक पब्लिक सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है, एक मिक्स सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर में जो आपका पूरा कह सकते हैं, जो अधिकार होता है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर बनता है, जो पॉलिसीज बनती हैं, वो कौन बनाता है? तो गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट के अंडर होता है। प्राइवेट सेक्टर कंपनी में क्या होता है? जो भी आपका होता है सब वो एक प्राइवेट संस्था या किसी प्राइवेट किसी इंडिविजुअल के अंडर होता है। और मिक्स में आपका गवर्नमेंट का शेयर भी होता है प्लस प्राइवेट कंपनी का भी शेयर होता है। तो ऐसी संस्था को हम मिक्स्ड कहते हैं, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर हो गया, मतलब गवर्नमेंट की जो संस्था है ये बाल्को, और ये पहली एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी है जो पब्लिक सेक्टर की है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी इंडल, इंडल इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना 1938 में की गई थी, और 1944 में इसका नाम बदलकर इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कर दिया गया, ठीक है। 2005 में इंडल का विलय हिंडाल्को ने कर लिया। हिंडाल्को आपको पता है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। हिंडाल्को ने इसको अपने अंडर ले लिया। इसकी दो एल्यूमिनियम इकाइयां, पहली हीराकुंड और दूसरी अल्लुपुरम, ठीक है। एक हीराकुंड उड़ीसा में और अल्लुपुरम कहाँ है? केरल, साउथ इंडिया में, यहाँ पर स्थापित की गई आपकी हिंडाल्को की। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को, ठीक है। इसकी स्थापना 81 में 1981 में उड़ीसा के कोरापुट जिले में दमन जोड़ी में की गई है। अब आप देख पा रहे होंगे कि सारी स्थापना ही आपका हीराकुंड हो गया, कोरबा हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहीं पर क्यों की जा रही है? क्योंकि यहीं पर आपको बॉक्साइट मिल रहा है, आसानी से सारी चीजें यहाँ अवेलेबल हो रही है। चाहे वो रॉ मटेरियल हो बॉक्साइट के फॉर्म में, चाहे वो आपका एनर्जी हो थर्मल पावर प्लांट के से ली गई, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको इजिली अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर ये कंपनीज जो है एस्टैब्लिश की गई। इसका बॉक्साइट से एल्यूमिना का निष्कर्षण केंद्र झारखंड के मूरी में है। अब देखिए बॉक्साइट अयस्क है, मैंने आपको भी बताया कि अयस्क से हम मिनरल निकालते हैं, उसको निष्कर्षण करते हैं, उसको निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं। तो वो कहाँ पर है? तो झारखंड के मूरी में है। मूरी वर्क्स, हिंडाल्को भारत का पहला एल्यूमिना रिफाइनरी है आपका मूरी वर्क्स। मूरी कहाँ है? झारखंड में, राइट। जिसे 1948 में कमीशन किया गया था। अब एक बात आ रही है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की। भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित इकाई भारत की सबसे बड़ी एकीकृत एल्यूमिनियम कंपनी है। तो ये याद रखिएगा कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की जो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित इकाई है, वो भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कंपनी है। खनन मंत्रालय के तहत नाल्को सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी है। नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, महारत्न कंपनी, सब आपको इकोनॉमी में पढ़ाया जाएगा ये क्या होती है। दर्जा होता है कंपनी को उसके काम के बेसिस पे, उसके प्रोडक्शन और उसके बेनिफिट के बेसिस पे हम उसे दर्जा देते हैं। नेक्स्ट है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 9 नवंबर 1967 को की गई थी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसे भारत का एकमात्र एकीकृत तांबा उत्पादन कंपनी होने का गौरव प्राप्त है। किसे? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के खाने और प्लांट 5 इकाइयों के रूप में है, जो कि कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान का खेतड़ी जो है, खेतरी, वो कॉपर के लिए फेमस है। एमपी, एमपी में मलाज खंड है, मलाज खंड, ये तांबे की खान के लिए बालाघाट में है। बालाघाट जिले में, देखिए जिसका पता है उसका बता दे रही हूँ, जिसका नहीं पता उसका नहीं भी बताऊंगी। जैसे झारखंड का नहीं पता, झारखंड में है, महाराष्ट्र में है और गुजरात में है। तो याद रखिएगा, राजस्थान, एक्चुअली राजस्थान और एमपी का अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया।
बाकी सबका इतना पूछा नहीं जाता है। ठीक है, आगे अभी आपको पता चल जाएगा। राजस्थान, एमपी, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। अब आप देखिए यहाँ पर आगे दिया है, मैंने आपको जैसे बताया, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, खेतड़ी नगर, राजस्थान। ठीक है, और देखिए मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट, मलाजखंड, एमपी। तो ये मलाजखंड कहाँ है? बालाघाट जिले में है। ठीक है, बालाघाट, बालाघाट जिला है एमपी का एक। उसमें इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स घाटशिला, झारखंड। तो घाटशिला झारखंड में है इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट, तलोजा महाराष्ट्र में है। और गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट, ये झगड़िया गुजरात में है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे तो इन केस मैच द फॉलोइंग में आ जाता है तो आपका सही रहेगा। अब आप यहाँ देखिए कहाँ पर आपके एल्यूमिनियम और कॉपर के इंडस्ट्रीज हैं। तो रेणुकूट आप देख पा रहे हैं, सोनभद्र यूपी का ये लग जाता है, यूपी का सबसे सदर्न मोस्ट जिला है। राइट, तो यस, तो रेणुकूट आपका यूपी में लगता है, सोनभद्र जिले में है। हिंडाल्को है यहाँ। कोरबा छत्तीसगढ़, हीराकुंड उड़ीसा, अंगुल नालको उड़ीसा, कोरापुट उड़ीसा, रत्नागिरी महाराष्ट्र, बेलगाम कर्नाटक, मेट्टूर मेट्टूर कर्नाटक, अलुपुरम आपका तमिलनाडु। यस, तमिलनाडु। चलिए, नेक्स्ट है आपका, ये हो गया आपका नोट्स का पार्ट। अभी हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चंस के पार्ट पे। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में कोरबा भाई कोयले के लिए भी है। बाकी अब देखेंगे इसमें क्या है, एल्यूमिनियम, तांबा, अभ्रक, इस्पात। तो देखिए छत्तीसगढ़ का जो कोयला है, अभ्रक तो इसमें नहीं है। ठीक है, और इस्पात उद्योग भी नहीं है। इस्पात उद्योग के लिए चीजें यहाँ से मिलती हैं, लेकिन आपका अगर इसकी बात करें कि यहाँ पर तांबा क्या बोलते हैं, इस्पात का उद्योग है यहाँ पे, नहीं। तो इस्पात उद्योग के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो ये प्रोवाइड करता है। कोल जैसे मिलता है यहाँ पर। तो कोरबा में आपका थर्मल पावर प्लांट है। तांबा भी इसका कोई जिक्र नहीं, क्योंकि हमने 5 यूनिट अभी ऑलरेडी पढ़ ली है। राजस्थान, मध्य प्रदेश का मलाजखंड, और गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नाम नहीं था उसमें। तो एल्यूमिनियम लेकिन हमने पढ़ा है कि बाल्को, क्योंकि पढ़ा है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है बाल्को, वो यहाँ पर है। तो एल्यूमिनियम उद्योग के कारण प्रसिद्ध है आपका छत्तीसगढ़ का कोरबा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कोरबा आपका एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती है? तो देखिए नालको है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कंपनी लिमिटेड, हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो टेल्को जो है वो नहीं है, वो एल्यूमिनियम से रिलेटेड नहीं है आपकी टेल्को। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी है। तो टेल्को आपका टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसे वर्तमान में टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ये आपका ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है और कमर्शियल जो व्हीकल्स हैं उससे रिलेटेड है। और बाकी सारी आपकी एल्यूमिनियम की कंपनियां हैं। राइट, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। बाल्को रायपुर, हिंडाल्को पिपरी, नालको भुवनेश्वर, एचसीएल खेतरी। तो देखिए बाल्को आपका रायपुर में नहीं है। बाल्को तो हमने अभी पढ़ा, बाल्को कहाँ है? बाल्को तो कोरबा में है ना। अभी हमने पढ़ा छत्तीसगढ़ कोरबा। तो आप छत्तीस यहाँ पर आपका स्टेट के अंदर भी जगह ये बता रहा है। तो बाल्को तो कोरबा में, हिंडाल्को आपका पिपरी में है। हिंडाल्को जो है वो आपका पिपरी है, रेणुकूट में पिपरी विलेज है। ठीक है, तो रेणुकूट में पिपरी विलेज है, उसमें है। तो ये तो बिल्कुल सही है। नालको भुवनेश्वर उड़ीसा में है, सही है। एचसीएल खेतरी राजस्थान में है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। एचसीएल हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी में है, तो खेतरी में कॉपर का उत्पादन होता है, बिल्कुल सही। लेकिन ये जो बाल्को है ये छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ में ही आता है। लेकिन छत्तीसगढ़ रायपुर में ना होकर ये कोरबा में है। तो ये आपका गलत है, इसलिए ये आपका ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए, लेकिन अभी जो है ये बाल्को वो बेसिकली बिलासपुर में आता है। देखिए एक्चुअली क्या है कि जो छत्तीसगढ़ अलग हो गया था ना 2000 में, सन 2000 में अलग हो गया था। तो उस समय बिलासपुर था। ठीक है, जब ये कंपनी बनी थी बिलासपुर, लेकिन जब आपका छत्तीसगढ़ अलग हो गया एमपी से, तो अभी के ये कहाँ है? कोरबा में है। ठीक है, कोरबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है। एक साइड आपका एल्यूमिनियम का संयंत्र है, एक साइड उसकी अवस्थिति है। बाल्को कोरबा में है, अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल सही है। इंडल, इंडल देखना है, इंडल कहाँ है? इंडल आपका मैच करना है या बताना है? सुमेलित नहीं है हमें बताना है।
इंडल आपका हीराकुंड में है, बिल्कुल सही है, हीराकुंड उड़ीसा में है। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, माल्को चेन्नई, और हिंडाल्को रेणुकूट। तो आपका हिंडाल्को रेणुकूट में है, बिल्कुल ये सही है। हिंडाल्को अपने रेणुकूट में है, सोनभद्र में। लेकिन माल्को मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी चेन्नई में नहीं है ये, ठीक है, चेन्नई में नहीं है ये। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी मेट्टूर सेलम में है, तमिलनाडु में, ठीक है। ये सेलम में है, सेलम कहाँ है हमारा, तमिलनाडु में है, ठीक है। और उसमें भी मेट्टूर में है, मेट्टूर में। तो ये चेन्नई में नहीं है, चेन्नई आधा तमिलनाडु में ही है, लेकिन ये चेन्नई में नहीं है, आपका मेट्टूर सेलम में है, तमिलनाडु में। मालको, देखिए यूपीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, राइट। हिंडाल्को आप देख सकते हैं रेणुकूट, और इंडल हीराकुंड, और बालको कोरबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हमारा क्या कह रहा है। सूची एक को सूची दो के साथ हमें मैच करना है। सूची एक में दिया है एक तरफ एल्यूमिनियम की कंपनी और दूसरी तरफ उसकी स्थिति दी हुई है, उसकी लोकेशन दी हुई है। तो बालको, बालको हमें पता है कि कहाँ है, कोरबा में है, छत्तीसगढ़ में। हिंडाल्को रेणुकूट सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। अब इंडियन एल्यूमिनियम यानी कि इंडल, एक हो गया इंडल और एक हो गया नालको, ठीक है, ये में मैच करना है। तो इंडल हमने अभी पढ़ा है, इंडल, इंडल आपका जो है ये ओके, बालको कोरबा में ही है, हिंडाल्को आपके रेणुकूट में है, और इंडियन एल्यूमिनियम इंडल तो हमने पढ़ा है हीराकुंड में है, और बचता है एक नेशनल एल्यूमिनियम नालको, तो ये आपका कोरापुट में है, राइट, ये कोरापुट में है। चलिए, सही मैच किया। देखिए यहाँ पर अब बालको आपका कोरबा में है, हिंडाल्को आपका रेणुकूट सोनभद्र में, इंडल इसकी दो इकाइयां थी, एक हीराकुंड उड़ीसा में और दूसरी अल्लुपुरम केरल में, ठीक है। जबकि 2005 में इंडल को हिंडाल्को ने विलय कर लिया अपने अंदर, आपका मर्ज हो गई वो। और नाल्को जो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ये आपकी उड़ीसा के कोरापुट जिले के दमनजोड़ी में है, ठीक है। तो कोरापुट उड़ीसा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। एक तरफ एल्यूमिनियम के प्लांट्स दिए हैं और एक तरफ आपके स्टेट दिए हुए हैं। तो अल्लुपुरम केरला में है, हमें पता है कि जो आपकी इंडल थी, इंडल की 2 यूनिट थी, तो एक केरल में थी, तो ये केरल अल्लुपुरम केरल में है। बेलगाम कर्नाटका में है, हमें पता है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। बचता है अंगुल, तो अंगुल हो जाएगा उड़ीसा। ये आप देख लीजिएगा, अल्लुपुरम अभी हमने ऊपर देखा ना, यहाँ पर देखिए इंडल की 2 इकाइयां थी, एक हीराकुंड उड़ीसा और एक अल्लुपुरम केरल में, है ना। तो देखिए अल्लुपुरम केरल हो जाएगा, और बेलगाम कर्नाटक में आपको पता है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, और अंगुल आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखेंगे हम, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है। तो देखिए तांबे के बारे में ये बात कर रहा है, तांबा हमने पढ़ा है, तांबे की हमने लिस्ट पढ़ी है। तो देखिए तांबा जो है, ठीक है, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के तारापुर में तो हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। टीटागढ़ में भी नहीं हमने पढ़ा है, रांची। लेकिन आप यहाँ एक ऑप्शन देख पा रहे हैं, खेतड़ी। तो खेतड़ी कॉपर के लिए ही प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कॉपर खेतड़ी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तांबा उद्योग आपका खेतड़ी में है, रांची में कहीं नहीं है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में है, और यहाँ पर एचसीएल है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वो प्रोजेक्ट चलाती है। जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। टीटागढ़ कहाँ काहे के लिए, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, रांची आपका इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम एंड कॉपर इंडस्ट्रीज के बारे में। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, लास्ट पार्ट, विविध मिसलेनियस है इंडस्ट्रीज का। इसमें आप कई टाइप की इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, जितनी भी बची कुची हैं वो सब इसमें पढ़ेंगे, और इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं। ऑलमोस्ट आपके 60 to 70 क्वेश्चंस हैं, काफी काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं इसमें। हम इस टॉपिक को, जो कि आपका इंडस्ट्रीज का मिसलेनियस है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो आपका 55 समथिंग मिनट्स का हो चुका है, तो इसे हम और लेंदी नहीं करेंगे। मैंने सोचा था कि एक ही में कर दूंगी, बट ऑलरेडी ये विविध जो है वो काफी लेंदी है,
तो ये इस वीडियो में अगर इनकॉर्पोरेट करूँगी तो काफ़ी लेंदी वीडियो वो हो जाएगा और फिर आपको बोरियत महसूस होगी देखने में और मुझे भी अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। दैट्स व्हाई इसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आप इतना ही पढ़ें इंडस्ट्रीज के बारे में और नेक्स्ट सेशन में हम विविध पढ़ेंगे उद्योग का, राइट? तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम उद्योग का विविध पढ़ेंगे और ये टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। 2 से 3 लेक्चर अभी आपके और आएँगे, उसके बाद आपकी इंडियन ज्योग्राफी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी घटना चक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी को। काफ़ी इंटरेस्टिंग है वर्ल्ड ज्योग्राफी। जल्दी से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन देना ना भूलें। एंड यस, जो लोग भी नए लोग हैं जो जुड़ रहे हैं, जो देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट हमारा भी चैनल फ्यूचर में चलकर अच्छा हो पाए और हमारा भी बेनिफिट हो पाए और हमें भी एक मोटिवेशन मिल पाए। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।